अभी तो शुरुआत हुई है, धैर्य रखिए। 2 घंटे से हम आपकी बातें सुन रहे हैं, अब आप भी सुनने का धैर्य रखिए। 2 घंटे से हमसे बैठे हुए हैं, अब हमारी बारी है और सुनने का धैर्य रखिए। क्योंकि जब भी यहाँ पे महाराज जब आते हैं तो सारे सांसद खड़े होकर ताली बजाते हैं, उनका जयकार होता है। जो जिस जिम्मेवारी से हम आते हैं, जिस जिम्मेवारी से हम आते हैं सर, वो जिम्मेवारी को हम भूल जाते हैं। और महाराज भी आते हैं, कुछ क्षण बैठते हैं और फिर वो चले जाते हैं, विदाई देते हैं और एक भी सवाल का उत्तर नहीं देते। सर, इससे पहले भी सदन में और इस संसद में बहुत से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण में बोले ना, माननीय आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस संसद की बात कर रहे हैं। संसद में बोले, संसद के इतिहास की बात कर रहे हैं सर। इस संसद के इतिहास में बहुत से प्रधानमंत्री आए हैं, सभी प्रधानमंत्री ने अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए प्रश्नों का उत्तर दिया। लेकिन हमने शायद पहली बार हमने एक महाराज को देखा जिसने 5 साल में किसी भी विभाग का प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। गलत सर, ये ख्वाहिश हो सकती है सर, ये उनकी व्यक्तिगत ख्वाहिश हो सकती है कि भारत की लोकतंत्र को राजतंत्र में परिवर्तित कर दे। ये उनकी व्यक्तिगत ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन उनकी व्यक्तिगत ख्वाहिश में विपक्ष अटकलें डालेगा। आज हम सदन में हम देखें सर, रिकॉर्ड पे देखें, आज इसी सदन में हमने देखा कि पिछले सत्र में जब विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया था तो 14 बिल 3 दिन में पारित हुए। अभी तो शुरुआत हुई है, धैर्य रखिए। 2 घंटे से हम आपकी बातें सुन रहे हैं, अब आप भी सुनने का धैर्य रखिए। 2 घंटे से हमसे बैठे हुए हैं, अब हमारी बारी है और सुनने का धैर्य रखिए। 2 घंटे से हम सुन रहे हैं, अब अगर आप सुना रहे प्लीज बोलना की शक्ति है। माननीय सदस्य प्लीज। भाजपा के दूसरे वक्ता ने देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री पे आरोप लगाया और कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं रोका गया। महिलाओं पर आपत्तिजनक बातें की गई, रोका नहीं गया। महाराज को यह पसंद नहीं, महाराज विपक्ष को कमजोर करना चाहता है। इनकम टैक्स के अफसर भेजते हैं, ईडी का अफसर हमारे पास आता है, सीबीआई हम पर आता है। मैं महाराज से यही कहना चाहता हूं, हम डरने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। आप चाहे जितनी भी सरकार गिरा लो, आप चाहे जितनी भी सरकार परिवर्तन कर लो, बिहार में अगर सरकार बनानी है तो रातों रात मुख्यमंत्री का इस्तीफा और रातों रात उनका शपथ ग्रहण होता है। लेकिन झारखंड में हमारा पास बल है, झारखंड के पास हमारे ताकत है, लेकिन हमको 10 दिन का इंतजार करना पड़ता है। मतलब बिहार के लिए नियम अलग और झारखंड के लिए नियम अलग। मैं इतना कहना चाहूंगी, उनका द्वेष नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो सकता है, लेकिन गरिमा विहीन टिप्पणी प्रधानमंत्री पद के लिए ना हो, इससे संसद भी आहत होता है और वो वोटर भी जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर अपने प्रतिनिधि को सदन में भेजता है। एक ही सांसद था जिसने भारत तेरे टुकड़े होने के इस वाक्य का समर्थन सदन से बाहर किया। एक भी सांसद भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नहीं है जिसने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी इस बात का गौरव ना किया हो कि हम इस देश में जन्मे हैं और हम हिंदुस्तानी हैं। सदन को संबोधित करने वाले जितने भी व्यवस्थाएं हैं, उस पर पूर्व वक्ता गौरव गोगोई जी ने जो आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं, मैं आपसे आग्रह करती हूं कि उन आपत्तिजनक टिप्पणियों को आप एक्सपंज करने की कृपा करें। दूसरा सर, बार बार सदन की कार्रवाई और पीठ के द्वारा दिए गए जितने आदेश हैं, उनका जिस प्रकार से यहाँ पर उस सांसद ने अपनी राजनीतिक व्यवस्था के लिए दुरुपयोग किया, आपके बार बार टोकने के बावजूद, वो भी आपत्तिजनक व्यवस्था है, जिसको मेरा आपसे आग्रह है कि आप एक्सपंज करें। मेरा दूसरा आग्रह सर, इस लोकतंत्र की ये गरिमा है कि प्रधानमंत्री पद पर राष्ट्र के हमारे नागरिक चुनकर एक व्यक्ति को विद्यमान करते हैं। उस पद के लिए, उस गरिमामय पद के लिए महाराज शब्द की जो उपाधि आज यहाँ पर एक सदन में सदस्य ने इस्तेमाल की, उसको भी आप एक्सपंज करें। और मैं इतना कहना चाहूंगी, उनका द्वेष नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो सकता है, लेकिन गरिमा विहीन टिप्पणी प्रधानमंत्री पद के लिए ना हो, इससे संसद भी आहत होता है और वो वोटर भी जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर अपने प्रतिनिधि को सदन में भेजता है। और अंतिम सर, मेरा निवेदन आपसे
2 और 353 के संदर्भ में ये बार बार इस वक्ता ने कहा कि हमें शर्म है इस बात की कि हम हिंदुस्तानी हैं, ये गौरव हम इसकी अनुभूति हमें 2014 से पहले नहीं थी। मैं कहना चाहूंगी सर, मैं स्वयं इस सदन में साक्षी हूं, इस सदन में एक ही सांसद था जिसने भारत तेरे टुकड़े होने के इस वाक्य का समर्थन सदन से बाहर किया। एक भी सांसद भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नहीं है जिसने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी इस बात का गौरव ना किया हो कि हम इस देश में जन्मे हैं और हम हिंदुस्तानी हैं। तो इस प्रकार का आक्षेप जो लगाया गया है, मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इसको एक्सपंज करें या अपनी राजनीति बाहर करते रहें, लेकिन राष्ट्रनीति का अपमान इस सदन में